ये वीडियो हर उस पर्सन के लिए जो 2026 में ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाहता है। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी तो जो मिस्टेक्स मैंने की वो आप भी कर सकते हो अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में। मुझे फर्स्ट ऑर्डर रिसीव हुआ दैट इज़ वो कैंसिल हो गया। अब ये कैसे हुआ, ये मिस्टेक्स मैंने कैसे की और मेरा फर्स्ट ऑर्डर कैसे कैंसिल हुआ, ये सारा मैं आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है अगर आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर रहे हो तो। ठीक है, अब कैसे मुझे फर्स्ट ऑर्डर रिसीव हुआ, कैसे वो कैंसल्ड हुआ एंड मैंने क्या सीखा और मैंने क्या मिस्टेक्स की, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जी सारा प्रोसेस। तो रिसेंटली ना मैंने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की। ठीक है, तो ना मतलब कि मुझे 3 to 4 डेज हुए थे अपना स्टोर लॉन्च किए। तो ना मुझे एक ऑर्डर रिसीव होता है विद आउट ऐड चलाए। ठीक है, मैंने अभी एड्स उस पर रन नहीं की थी। अभी मैं अपना क्रिएटिव बना रही थी, ऐड को भी बना रही थी। तो ना मुझे एक ऑर्डर रिसीव होता है मैनुअली, ऐसे ही खुद ही रिसीव होता है मुझे एक ऑर्डर। ठीक है, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मुझे 1 ऑर्डर शो हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मुझे एक ऑर्डर शो आया था 23 जनवरी को। ठीक है, अभी इसकी पेमेंट पेंडिंग अनफुलफिल्ड है। ऑब्वियसली जब ये कैंसिल होगा तो फुलफिल कैसे होगा। प्रोडक्ट मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा है। यहाँ पे मैं आपको स्टोर दिखाती हूँ अपना। मैंने ये स्टोर अपना खुद डिज़ाइन किया है। मैं अपने ऐड क्रिएटिव्स खुद बनाती हूँ एंड अपनी जो है वो कंपेन खुद रन करूँगी। फेसबुक ऐड, टिकटॉक ऐड मैं खुद रन करती हूँ। सारा प्रोसेस मैं खुद अपना हैंडल कर रही हूँ। ठीक है, सो अभी मैं इस पर ना वर्क कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे जिस प्रोडक्ट पे ये ऑर्डर आया, मैं आपको वो प्रोडक्ट भी दिखाती हूँ और अपना स्टोर भी दिखाती हूँ। तो ये मेरा स्टोर है प्योर पाक डॉट शॉप। अभी मैं इसको ना डिज़ाइन कर रही हूँ। अभी प्रॉपर इसको डिज़ाइन करके दैट इज़ फिर मैं इस पर ना ऐड चलाऊँगी अपने एक विनिंग प्रोडक्ट पे। ठीक है, अभी मैं इसको डिज़ाइन कर रही हूँ। आप लोग सर्च कर सकते हो जाके प्योर पाक डॉट शॉप, ये स्टोर आ जाएगा। ठीक है, एंड दैट इज़ मुझे जिस प्रोडक्ट पे ऑर्डर आया वो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक टिंट है, इस पर मुझे आया था ऑर्डर। मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला प्रोडक्ट था जिस पे मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ, लिप टिंट। ठीक है, अब ये कैंसिल कैसे हुआ। अब नेक्स्ट प्रोसेस तो ये है कि ऑर्डर तो आ गया। ठीक है, और विदाउट मुझे इस पर ना मैंने कोई ऐड रन की थी। अभी मैंने किसी भी प्रोडक्ट पे अपने स्टोर पे ऐड रन की नहीं। अभी मैं अपना स्टोर डिज़ाइन कर रही थी, अपनी ऐड क्रिएटिव्स बना रही थी अपने प्रोडक्ट के जिस पे मैंने ऐड रन करनी थी। अच्छा, अब मुझे ऑर्डर तो रिसीव हो गया, अब ये कैंसिल कैसे हुआ। नेक्स्ट बात तो ये आती है ना इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब मैंने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की थी जंबील के साथ। जैसे ही मुझे ये ऑर्डर रिसीव होता है ना तो मैं ये जो है ना अपना ऑर्डर जंबील पे कर देती हूँ जी सेंड। मैं उसको रिसीव कर देती हूँ कि ये मेरा ऑर्डर आया है, आप इसको फुलफिल कर दो मेरे कस्टमर तक। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मुझे टोटल ऑर्डर 1 शो हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे ऑर्डर अब क्या आ रहा है, कैंसल्ड, कस्टमर रिफ्यूज्ड। कस्टमर कि कस्टमर तक हमें रिस्पॉन्स ही नहीं हुआ तो ये ऑर्डर कैंसिल हो गया। अब एक तो बात ये हो गई। ठीक है, कि एक जो कस्टमर था ना उनका जो एड्रेस था वो भी गलत था। सेकंड जो बात थी जिसकी वजह से ऑर्डर कैंसिल हुआ, जो कि प्रोडक्ट उन्होंने ऑर्डर किया था ना वो कि आउट ऑफ स्टॉक था जंबीर पे। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने फिर टिकटिंग में आते हैं, दैट इज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मुझे वो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट डिलिस्टेड, प्लीज़ बी इन्फॉर्म दैट बिलो शेयर प्रोडक्ट इज़ डिसलिस्टेड। जो आपने प्रोडक्ट आपके कस्टमर को हमने डिलीवर करना है ना वो प्रोडक्ट यहाँ पे डिलिस्ट हो चुका है, कि वो नहीं है अब इस पर। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ कि वाई माई ऑर्डर पेंडिंग, कि मेरा जो ऑर्डर है वो अभी तक पेंडिंग में है तो फिर अब क्या होगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि वी अपॉलोजाइज फॉर द इनकन्वेंस बट और अनदर सेलर परचेज दिस रिमेनिंग अवेलेबल स्टॉक दैट इज़ वाई इट इज़ लिस्टेड। वो कह रहे हैं कि जो हम आपसे अपॉलोजाइज करते हैं, जो आपने किया था ना प्रोडक्ट जो कस्टमर को रिसीव करना है हमने, वो किसी और ने परचेज़ कर लिया सारा स्टॉक एंड दैट इज़ यहाँ पे इसीलिए वो डिलिस्ट हो गया। तो मैं कह रही हूँ कि सो व्हाट शुड आई डू फुलफिल माई ऑर्डर टू कस्टमर, कि अब मेरा जो ऑर्डर है वो फुलफिल कैसे होगा मेरे कस्टमर तक। सो वो कह रहे हैं कि जो काइंडली नोट दैट इज़ ये जो आपका ऑर्डर है ना, इनवैलिड कस्टमर कॉन्टैक्ट नंबर द एड्रेस डिटेल्स आर इनकन्सिस्टेंट। जो इज़ द एरिया इज़ लिस्टेड अफ्रीका वाइल द सिटी इज़ कराची। जो इनका एरिया है वो तो अफ्रीका का है बट जो सिटी वो कराची। उन्होंने अपना एड्रेस ही नहीं सही दिया हुआ। तो हम लोग अभी कि उसको देख रहे हैं कि प्रोसेस कर रहे हैं। अगर हमें उनका वो जो एड्रेस मिल जाता है तो फिर हमें नेक्स्ट फर्दर देखते हैं। ठीक है, सो मैं कहती हूँ ठीक है, हाउ डू वी शू शिप टू द कस्टमर, कि मैं कहती हूँ कि फिर आप लोग कैसे शिप करोगे, एड्रेस गलत है। सो वो कहते हैं कि सिंस द कस्टमर नंबर एंड लोकेशन प्रोवाइडेड इनकरेक्ट दैट ऑर्डर विल बी कैंसल्ड। वो कह रहे हैं कि अगर कस्टमर का नंबर लोकेशन गलत होगी तो हम लोग ऑर्डर कैंसिल कर देंगे ऑब्वियसली। अब हम क्या कर सकते हैं
ठीक है। तो मैं कह रही हूँ वाई कि मतलब क्यों हमारा जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि द ऑर्डर इज़ कन्फर्मेशन प्रोसेस, कि अभी कन्फर्मेशन प्रोसेस में है, अभी कैंसिल नहीं होने वाला, बट अगर ये हमें नहीं मिलता तो हम लोग कैंसिल कर देंगे। मे बी 2-3 डेज़ जो है ना ये प्रोसेस में रहा है, एंड दैट इज़ ऑब्वियसली वो जो कस्टमर का ही एड्रेस गलत था, तो ये कैसे वो शिप करते, ठीक है। तो मतलब कि इसीलिए फिर जो है ना वो कैंसिल इन्होंने कर दिया। अच्छा, अब मैंने क्या मिस्टेक्स की और मैंने लर्न क्या किया वो मैं आपको बताती हूँ। तो अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स थी जो मैंने की जिसकी वजह से ये ऑर्डर कैंसिल हुआ। फर्स्ट मैंने जब जंबील को ऑर्डर सेंड किया तो मैंने ये कंफर्म ही नहीं किया कि जो मेरे कस्टमर ने एड्रेस किया है वो सही है या नहीं सही है। उन्होंने अपना एड्रेस सही सेंड किया, उन्होंने अपना फ़ोन नंबर ऐड किया है, और मैंने ये भी कंफर्म नहीं किया कि जो आपने ऑर्डर किया है कि वो इसी एड्रेस पे सेंड करना है, बट ये एड्रेस गलत है। मैंने एड्रेस को देखा ही नहीं, मैंने मतलब कि ऑर्डर आया, मैंने डायरेक्ट जंबील को सेंड कर दिया, ठीक है। जब उनके पास ऑर्डर गया, उन्होंने प्रोसेस किया तो वो एड्रेस ही गलत है, तब मुझे मिस्टेक समझ के ओ नो, मैंने तो एड्रेस देखा ही नहीं। तो मतलब कि फर्स्ट तो ये होगी कि जब मुझे ऑर्डर आया तो मैंने ये कंफर्म ही नहीं किया कि मतलब एड्रेस सही है या नहीं है, और उसके बाद फ़ोन नंबर ऐड किया, कस्टमर ने किया या नहीं किया, पेमेंट मेथड उसने किस तरह ऐड किया। मैंने फ़ौरन जो ऑर्डर था मैंने जंबील को सेंड कर दिया। जब उनके पास वो ऑर्डर गया, उन्होंने सारा अपना देखा प्रोसेस, तो मतलब फिर उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर जो आया है हमारे पास इसका एड्रेस ही गलत है। तो तब मुझे होया कि नो, मतलब कि मैंने एड्रेस तो देखा ही नहीं। अगर मैं एड्रेस देख लेती पहले तो मैं कस्टमर से मैसेज करके कर लेती कंफर्म कि आपने ये एड्रेस जो अपना गलत दिया है इसको राइट करें, ठीक है। ये मेरी मिस्टेक यहाँ पे हो गई। अब नेक्स्ट जो मिस्टेक थी कि वो प्रोडक्ट ही आउट ऑफ स्टॉक था। अब इसमें भी क्या था कि जब मैं वो प्रोडक्ट अपने स्टोर पे लिस्ट कर रही थी तो मैंने ये चीज़ तो देखी नहीं कि जो प्रोडक्ट मैं लिस्ट कर रही हूँ कि उसका स्टॉक कितना पड़ा हुआ है उसके पास, ठीक है। अब ये भी मेरी मिस्टेक थी कि मैंने वो चीज़ भी नहीं देखी। अब मतलब कि ये चीज़ मैंने इससे सीखी कि जब भी आपके पास ऑर्डर आता है तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले उसकी कस्टमर डिटेल्स देखनी, उनका फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस, उनका पेमेंट मेथड, सारा कुछ कंफर्म करके कि सब कुछ राइट है, देन अपने ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म को करना है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म से कर रहे हो, जंबील से कर रहे हो, मरकज़ से कर रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप लोग कर रहे हो ना, आपने वहाँ पे सेंड करना है। और सेकंड मिस्टेक ये थी कि जब भी आप अपना जो प्रोडक्ट है जो अपने स्टोर पे लिस्ट कर रहे हो उस पर ये देख लो कि अगर मैं इस पर ऐड रन करता हूँ तो मुझे 50 सेल्स आएंगी, तो 50 स्टॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है। ऐसा ना हो कि आप अपने प्रोडक्ट पे स्टोर पे अपने प्रोडक्ट लिस्ट करो, उस पर ऐड चलाओ, उस पर सेल्स आ जाए एंड दैट इज़ वो प्रोडक्ट ही ना हो, तो बस फिर आपको तो लॉस ही हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। सो ये चीज़ आपने ज़रूर देखनी है कि कस्टमर का एड्रेस सारा करेक्ट हो, कंफर्म कर लो, चेक कर लो सारा प्रोसेस, ठीक है। दैट इज़ नेक्स्ट प्रोडक्ट जो लिस्ट कर रहे हो वो सही हो, दैट इज़ सप्लायर अपना अच्छा ढूंढो, सारा चीज़ें देख के दैट इज़ फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करो। ये 1-2 दिन का मेथड नहीं है, ये एक बिजनेस है और इसकी सारी स्ट्रेटजी लेके चलनी पड़ती है। लेकिन अब ऑब्वियसली मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया कि मेरे साथ ये हुआ, तो मैंने आपके साथ वो चीज़ शेयर कर दी, ठीक है। अब आपको यहाँ से कुछ सीखने को भी मिला कि अच्छा ये गलती मैंने की है तो ये गलती आप लोग मत करना, ठीक है। अब इसमें कोई भी गलती जंबील की नहीं है, इसमें सारी गलती मेरी है। मतलब कि मुझे देखना चाहिए था कि मैं जो प्रोडक्ट लिस्ट कर रही हूँ वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। वो अगर 1-2 पड़ा हुआ है तो जब मुझे ऑर्डर आएगा तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगी। और मुझे ये भी कन्फर्म करना चाहिए था कि जब मुझे ऑर्डर आया है मैं उसकी डिटेल सारी देख लूँ। अब मैंने वो नहीं देखी, मैंने फटाफट सेंड कर दिया। मुझे एक्साइटमेंट थी कि मुझे फर्स्ट ऑर्डर रिसीव हुआ है एंड दैट इज़ मैं जल्दी जल्दी सेंड करूँ एंड मुझे फुलफिल हो जाए मेरा ऑर्डर, और इस चक्कर में मैंने मतलब कि मेरा अब कैंसिल ही हो गया मेरा ऑर्डर। अगर जो मेरा एड्रेस था ना मेरे कस्टमर का, अगर वो सही होता ना तो मतलब वो प्रोडक्ट रेंज करके उसको सेंड भी कर देते, ठीक है, उसको मतलब कि कर देते, ठीक है, शिप। बट अब एड्रेस ही गलत था तो वो अगला प्रोसेस तो बाद की बात थी ना, तो इसी वजह से मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया। अब मैं इस पर वर्क कर रही हूँ अपने स्टोर पे, प्रॉपर इस पर मैं वर्क कर रही हूँ, इसको डिज़ाइन करूँगी, दैट इज़ पे प्रोडक्ट लिस्ट अच्छे से करके एंड फिर मैं इस पर अपनी ऐड रन करूँगी। और जो मैंने मिस्टेक्स की, जो मैंने लर्न किया, अब ऑब्वियसली इंसान अपने लर्न कर करके कुछ सीखता है और बिज़नेस में तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। सो आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, इनको अप्लाई करना और इनको माइंड में रख के स्टार्ट करना। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि ई कॉमर्स से रिलेटेड और ऑटोमेशन से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।